चलिए बच्चा देखते हैं फिर प्रभु का नाम लेकर के। यस बेटा, क्यों आप किसी दूसरे जगह से आए हुए हो? चलो देखो, डिमांड एंड सप्लाई, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, क्या नाम है? अच्छा, निहारिका। आप? राहुल, जयराम जी। चलिए देखिए, डिमांड एंड सप्लाई, सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही देखते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा सिलेबस का सबसे ज्यादा। आप लोगों ने उस टाइम में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? अच्छा, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अब शुरू करते हैं, बात नहीं, समय नहीं। चलिए, इसमें हम लोग 3 अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा। कोशिश करेंगे जो 4 क्लासेज में ख़त्म हो जाइए सिर्फ ये वाला पोर्शन। देखिए, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले अगर हमारे लोगों की बात होती है तो हमारे पास यही ख्याल आता है कि आखिर डिमांड होता क्या है, किस चीज़ को हम लोग डिमांड जानेंगे, डिमांड में क्या होता है। तो कहता है कि नॉर्मली डिमांड मीन्स डिजायर। डिमांड का मतलब क्या होगा बेटा? डिजायर, कि जो आपकी जरूरत है, जो भी एक पर्सन की जरूरत है, तो वो जो जरूरत की बात हम लोग करते हैं वही हमारा क्या के नाम से जाना जाएगा बेटा? डिमांड के नाम से जाना जाएगा, डिमांड कहलाएगा। तो अगर हम लोग डिमांड को इस नज़रिए से देखें, अगर हम लोग इस नज़रिए से देखें तो कैसे हमारे पास होगा, किस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर हम लोग डिमांड को देख रहे हैं तो हमने क्या बोला कि डिजायर है, लेकिन डिजायर कह देने से हमारा काम बनता नहीं है। डिमांड कह देने से भाई डिजायर तो हर चीज़ की हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फुलफिल नहीं हो, तो अगर फुलफिल नहीं हो तो ऐसा डिमांड का कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई। जिसमें डिमांड फुलफिल ही नहीं हो तो उसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो कहता है कि फिर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो, तो कहता है कि अगर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग दे, कहते हैं बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिजायर। डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिजायर, कि अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो वो उसमें क्या होगा बेटा? इफेक्टिव डिजायर की बात करेंगे। नैन्सी तुमने तो नोट कर ही लिया है दिन में। इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग? इफेक्टिव डिजायर के नाम से जानेंगे, इफेक्टिव डिजायर कहलाएगा। अब अगर इफेक्टिव डिजायर की बात कर रहे हैं तो क्या क्या, तो इसमें इफेक्टिव डिजायर में हम लोगों का होता है बेटा, सबसे पहला तो डिजायर होना जरूरी है, डिजायर का होना जरूरी है। तो पहला होगा डिजायर, क्योंकि जब तक किसी भी चीज को हम मंगाएंगे तब ना जब हमें उसकी जरूरत हो, जरूरत ही नहीं होगा तो हम मंगाएंगे क्या? नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ने की जरूरत थी तभी तो इस टाइम में आए ना, अगर आपको पढ़ना ही ना हो तो जबरदस्ती इस टाइम में बैठेंगे कि शाम के टाइम में घूमने का टाइम है और उस टाइम में पढ़ने के लिए बैठे हैं, है कि नहीं? बड़ी दुख होती है इस सब बातों की। तो डिजायर तो पहले होना चाहिए, है कि नहीं? फिर उसके बाद है, अगर मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी पढ़ना है, हमारा भी पहला ऐसा बैच है जो मैं इवनिंग में पढ़ा रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि मैं इवनिंग में पढ़ाऊँ, ठीक है? तो अब क्या हुआ? अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब अगर अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा? अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमें किसी चीज की जरूरत है, वो मार्केट में उपलब्ध है, तो भाई पैसा देके खरीदा भी तो जा सकता है उसको, तो मतलब विलिंगनेस टू पे भी तो होना चाहिए ना, विलिंगनेस टू पे। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी, जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी, हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा। कि अगर हम लोग डिमांड की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए बेटा? कि सबसे पहले तो हमारे पास डिजायर का होना जरूरी है, तो डिजायर होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस चीज की डिमांड करेंगे क्या देखेंगे, वो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। नहीं तो डिजायर तो अपनी ताजमहल खरीदने की भी है कि अपना ताजमहल हो, है कि नहीं, उस पर अपना नाम लिखाएंगे,
किसी की यादों में, तो ऐसा भी होना चाहिए ना भाई। तो वो तो होगा नहीं, है कि नहीं? या इंडिया गेट पे अपना नाम लिखवा दे कि हमरा है कि नहीं? होगा? नहीं होगा। तो भाई उस चीज की अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ेगा ना कि उस चीज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर ऐसा रहता तो भाई अंबानी वगैरह के पास तो कम पैसा नहीं है ना। कुतुब मीनार हमारे पिताजी का, है कि नहीं? ताजमहल हमारे पिताजी का, नहीं होगा ना इस तरीके से। तो मतलब पहले उस गुड्स की अवेलेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा कि जिस चीज की हम डिमांड है या जिस चीज की हमें डिजायर है, जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की जरूरत है, उसका फुलफिल तभी हो पाएगा जब वो अवेलेबल होगा। ठीक है? और बाद में चलो ठीक है, अगर जरूरत है, अवेलेबल भी है, तो ये भी तो देखेंगे कि उसका भुगतान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसकी भुगतान हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते होंगे तो हमारा फिर इस तरीके से काम नहीं बनेगा। अगर नहीं कर सकते पेमेंट तो हमारा काम पूरा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वो भी चीज हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी या नहीं देखनी पड़ेगी? तो मतलब तीनों ही चीजों का होना आवश्यक है। जब तक ये तीनों चीज नहीं होंगी तो क्या हमारा डिमांड फुलफिल होगा? नहीं होगा। कि अगर हमें डिमांड को फुलफिल करना है तो इन तीनों चीज का होना जरूरी है, इन तीनों चीज का होना जरूरी है। तो ये बात तो हम लोग ध्यान में रख लेंगे, पर बतवा यहां पे बनेगी नहीं। अब इसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि डिमांड बराबर होगा क्या। इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है। तो कहता है कि जब कोई उपभोक्ता किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है एक गिवन प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? डिमांड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? तो अब अगर डिमांड की बात करें तो कहता है कि व्हेन ए कंज्यूमर परचेज गुड्स और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम is known as डिमांड। कि जब कोई कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज का परचेज करता है, क्या करता है बेटा? गुड्स या सर्विसेज का परचेज करता है एक स्पेसिफाइड टाइम में एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, तो वही हमारा क्या होगा बेटा? डिमांड। क्योंकि जब तक कोई भी चीज फुलफिल ना हो तो उसका डिमांड का मतलब तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? जो हमारी इच्छाएं हैं या जिस चीज की हमें आवश्यकता है उस चीज का फुलफिल होना जरूरी है, नहीं होना चाहिए? तो डिमांड का फुलफिल होना जरूरी है। जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो उस डिमांड का कोई काम रह भी नहीं जाएगा, उस डिमांड का कोई मतलब रह भी नहीं जाएगा। मतलब डिमांड अगर करना है तो उसका फुलफिल होना जरूरी है। अगर फुलफिल नहीं होगा तो काम हमारा पूरा नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये हमारा हो गया डिमांड। अब है कि अगर हमारे पास डिमांड है तो डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी होंगे। तो अगर डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें, अगर डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारा डिमांड इफेक्टेड होता है। कौन कौन से? तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या नाम दिया जाएगा उसको? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आप भी देखिए ना, आपने शाम का बैच सिलेक्ट किया क्योंकि मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं है, कॉलेज जाना होता है, तो चाह करके भी आप मॉर्निंग नहीं ले सकते हैं। तो भाई ये अगर है मतलब क्या हुआ कि उस चीज के कारण आपके क्लास पर इफेक्ट हुआ ना। नहीं तो इतने दिनों से कितने अच्छे सुबह सुबह पढ़ के टेंशन फ्री हो जाते थे, 1 बजे तक घर आराम से रिलैक्स, है कि नहीं? लेकिन अब वो होगा? नहीं होगा। अब तो भाई 7:30 8 बजेंगे, पता नहीं क्या बजेगा, घर पहुंचते पहुंचते निचले हुए नींबू की तरह हो जाएंगे दिन भर थकावट से। तो वो इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जिसके कारण हमारे डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
तीसरा है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर, चौथा है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और पांचवा है हमारा बेटा अदर्स फैक्टर। ये 5 ऐसे हैं जिसके कारण हमारे डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। इसका इफेक्ट सीधा का सीधा किस पर होगा, मेन कमोडिटी के परचेज पर होगा। मेन कमोडिटी जो डिमांड है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से है, तो क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर्स हैं जिस पर हमारे डिमांड पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद है कि अगर ये इफेक्ट होता है तो ये इफेक्ट होता किस तरीके का होगा। भाई इफेक्ट का कुछ ना कुछ नेचर होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। हो सकता है किसी के कारण डिमांड बढ़ जाए, किसी के कारण डिमांड कम हो जाए, मतलब हो सकता है इफेक्ट नहीं, तो उसका नाम दिया जाता है बेटा डिमांड फंक्शन। क्या नाम दिया जाएगा उसका बेटा, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन के लिए कहता है कि सो द फंक्शनल का मतलब आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी एंड नहीं लिखे थे, हाँ नहीं कोई नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। कहाँ तक लिखे थे बच्चा, सो द फंक्शन ना, तो लिख लो डिमांड फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यही दिक्कत होती है, हल्का गलती से पॉइंट जहाँ टच करना था उसके बगल में टच हो गया, कहानी प्लान। सो द फंक्शनल रिलेशनशिप प्लस माइनस और नो की बात करी थी हमने। सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कि जो मेन कमोडिटी की डिमांड थी उसके बीच में और जो उसके डिटर्मिनेंट्स थे उसके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है, उसी को यहां पर हम लोगों को देखना होता है, उसी को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ये रिलेशन कैसे, तो कहता है डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी फंक्शन ऑफ पी एम पी आर वाई टी और ओ। कि जो डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, उसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। और डिटर्मिनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अदर फैक्टर्स। इसकी बात करेंगे ना बेटा, है ना। तो अब सबका मैं फुल नेम लिख देता हूं, अभी तक तो फुल नेम हमने लिखा नहीं था। तो डीएम का मतलब हो गया बेटा डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी। एफ का मतलब है बेटा फंक्शन ऑफ और डिपेंड्स अपॉन, फंक्शन ऑफ और डिपेंड्स अपॉन। पीएम का मतलब है बेटा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी।
हो गया। फिर लिखिएगा पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जब पढ़ेंगे तो बेटा इसमें दो तरीके की बात हम लोग पढ़ेंगे। पी एस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और पी सी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, और एक किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। फिर उसके बाद है हमारे पास वाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर है बेटा टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिर है बेटा ओ, अदर्स फैक्टर। ये सारे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे डिमांड के ऊपर जो है इन सब का प्रभाव पड़ेगा, इन सब के कारण हमारा डिमांड प्रभावित होगा। हो सकता है अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो बढ़ भी सकता है कि इनके कारण हमारी डिमांड क्या हो, जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे बढ़ भी जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके कारण हमारी डिमांड क्या हो जाए बेटा, कम भी हो जाए। तो दोनों तरीके का इफेक्ट हो सकता है ना, कि या तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा या तो हमारा डिमांड क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके की बातें यहां पर हो सकती हैं। ओके, लिख लिया यहां तक। अब इसके बीच का रिलेशन देखना है, क्योंकि जब तक हम लोग रिलेशन को नहीं देखेंगे तो काम कैसे बनेगा। तो चलिए, सबसे पहला कौन सा था बेटा हमारे पास, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। ये आखिरी बार सोचो कि मैं फुल नाम लिख रहा हूं, आगे अब कहीं फुल नाम लिखने वाला नहीं हूं मैं। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। अगर हम प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी की बात करते हैं, कहता है इफ प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी इंक्रीजेज, demand of main commodity falls down and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब होता है बेटा जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल जिसको कहते हो। कि अगर मान लीजिए कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई है तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ भी जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। कि अगर प्राइस बढ़ने से हमारी डिमांड कम हुई है तो प्राइस कम होने से डिमांड क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो यही बात यहां पर हमने लोगों ने लिखा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगा, फॉल्स डाउन, एंड वाइस वर्सा, मतलब जस्ट अपोजिट। कहता है बोथ प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों में कौन सा रिलेशन होगा बेटा, इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। दोनों में कौन सा रिलेशन बेटा, इनवर्स कह दो, इनडायरेक्ट कर दो, या फिर नेगेटिव रिलेशन को कह दो। तो तीनों का मतलब एक ही है। इनवर्स का मतलब ही क्या, उल्टा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या, उल्टा, और नेगेटिव का भी मतलब क्या, अपोजिट। तो ये रिलेशन हमारे पास यहां पर होता है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके से है तो देखिए कैसे बेटा, एक तरफ हमने ये लिया प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, ये हमारा क्या है, प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। मान लीजिए हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां भी टी ले लिया हमने, इधर हमने लिया डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, इधर भी हमारे पास टी की बात हो गई। तो एक तरफ हमारा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, दूसरी तरफ डिमांड ऑफ मेन। अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या बोलेंगे, भैया चाय महंगा हो गया है, थोड़ा सा कम कर दे। कि जहां आप दिन में 5 चाय पीते होंगे अब क्या बोलेंगे, 4 ही पियेंगे, 3 ही पियेंगे, है कि नहीं। चाय पियेंगे, झूठ मूठ का तबीयत खराब होगा, इससे अच्छा क्या करो, उसको कम कर दिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही प्राइस कम हो जाए
तो डिमांड बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा बेटा? अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या होगा हमारा? बढ़ जाएगा। तो दोनों में दिख रहा है ना बेटा कि उल्टा जा रहा है, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो नेगेटिव रिलेशन की बात हो गई या नहीं हो गई? तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी की बात करें तो दोनों में कौन सा रिलेशन? नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन की बात हमेशा ही होगी। अगर दोनों में ये पूछा जाए कि कौन सा रिलेशन है तो क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है पहला, ठीक है। लेकिन बात तो यहाँ पे बनेगी नहीं। अब इसके बाद दूसरा क्या लिखवाया था बेटा हमने? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या लिखवाया था हमने बेटा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबने नोट कर लिया यहां तक? तो चलिए दूसरा है हमारा PR। अगर रिलेटेड गुड्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें क्या लिखवाया था? PS ना बेटा? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है, किसे कहते हैं? तो कहता है टू गुड्स are to be said substitutes if they used in place of each other, कि अगर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाए, एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जाए, ठीक है। तो अगर एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जाए मतलब सीधा सा फंडा दिख रहा है कि अगर हमने यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, क्या इसका मतलब क्या है हमारे पास? ऑप्शनल है ये, है ना? ऑप्शनल है ना, कि भाई अगर मान लीजिए कि हम एक काम करने के लिए नहीं गया तो दूसरे से भी काम चला सकते, तो मतलब ऑप्शन अवेलेबल है ना बेटा। तो जहां पर ऑप्शन अवेलेबल हो, जहां पर तो जहां पर भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा वो किस नाम से जाने जाएंगे बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के। तो ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो वो क्या हो गया बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के जगह, मतलब एक दूसरे के स्थान पर। जैसे टी एंड कॉफी, चाय नहीं मिलता है तो कॉफी से काम चला लेते हैं या नहीं चला लेते हैं, है ना? पेप्सी एंड कोक, कोई भी काला वाला चलेगा तो पेप्सी एंड कोक। फिर उसके बाद माजा एंड फ्रूटी और स्लाइस, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है। अब मान लीजिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कोई और इकोनॉमिक्स का टीचर होता उससे भी तो पढ़ सकते थे। तो सब्स्टिट्यूट है ना कि एक दूसरे की जगह पे उसका बदलाव किया जा सकता है, छिड़काव नहीं बदलाव, ठीक है बेटा। तो जहां पर भी ये काम आएगा ना कि ऑप्शन का हो, है कि नहीं, जहां पर भी ऑप्शन वाला शब्द अवेलेबल होगा वो हमारा किस नाम से जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से जाना जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए, ये चीजें कि अगर ऐसा कोई भी नेचर का गुड्स हो तो बेटा 100% परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होता। हमें चाय पीना था, नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं? अबे ला यार कॉफी से ही काम चला लेंगे, कहते हैं नहीं कहते हैं? उसके बदले यूज किए या नहीं किए? हमने किया ना। अब मान लीजिए कि कार में पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल ना मिले आपको तो पनिया डाल के चला लेंगे क्या? नहीं ना, चलेगा ही नहीं। तो पेट्रोल वहां पे कंपलसरी हो जाएगा ना बेटा, तो कंपलसरी हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री में चला जाएगा। और ऑप्शनल है कि इसके बदले उससे भी काम चल जाएगा। जैसे एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो आप पेट्रोल से भी चला लो या CNG से चला लो, तो पेट्रोल CNG आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल का होना आवश्यक है या नहीं हो? CNG पे डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती,
ओके, क्योंकि जब तक उसमें स्पार्क नहीं होगा तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो अंतर हुआ या नहीं हुआ बेटा? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, सब ऑरेंज निकल रहा है मेरा। हो गया यहां तक? अभी 2-4 क्लासेज आराम से चलेंगे, उसके बाद फिर अपने रफ्तार में आएंगे, तो कुछ बच्चे और आ जाएंगे इसमें। हाँ, तो जुड़ेंगे नहीं? हाँ देख लेगा, तो इसलिए अभी हमारी हड़बड़ी क्या है, खत्म करना है अगले महीने, नहीं ना? जनवरी मिड या फरवरी फर्स्ट वीक तक तो जाएगा ही जाएगा। उसका भी कल शुरू करूंगा पहला क्लास, वही जनवरी लास्ट तक सबका निपटाऊंगा यार, टेंशन काहे ले रहे हैं, सब साथ चलेंगे। हो गया बेटा? तो ये तो हमारी कहानी यहां पर हो गई। अब है कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ जाए, ठीक है, गौर से देखिएगा कि हमने यहां लिखा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो गया बेटा? कॉफी। और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी क्या हो गया बेटा? टी। चाय और कॉफी में कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर चाय हमारा महंगा हो जाए, चाय का दाम क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो लोग क्या सोचेगा, यार एक वो बता, अगर कॉफी महंगा हो गया तो जितने में हम एक कॉफी पीते हैं, चल हम उतने में 2 चाय पी लेंगे, तो लोग कहां पर शिफ्ट करेंगे बेटा? देखो चाय की प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव किसका बढ़ा है बेटा? कॉफी का। लेकिन अब जो है कॉफी वाले को रिलेटिवली सस्ता कौन लगेगा? चाय लगेगा ना, कंपेयर कर रहा है ना वो, तो वो किधर की तरफ स्विच करेगा? चाय की तरफ। और अगर कॉफी सस्ता हो जाए तो चाय वाला क्या बोलेगा? अच्छा सस्ता सुविधा मिल रहा है, चलो तनिक चाय के बदले हम क्या पी लें? कॉफी ही पी लें, है कि नहीं? तो स्विच किधर करेगा चाय वाला? तो इफेक्ट हुआ है किसकी तरफ? कॉफी में। और डिमांड पर प्रभाव किसके पड़ रहा है? तो एक के कारण दूसरे पे प्रभाव पड़ा ना बेटा, तो ये हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूट। और कौन सा? देखो बढ़ने से बढ़ा है और कम होने से, तो कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। तो कहीं पर भी अगर आपको इस तरीके से दिखेगा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? ओके, तो ये हमारा कौन सा बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज होगा तो मेन कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी तो मेन कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो दोनों में कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। फिर इसी में दूसरा हमारा क्या था बेटा? पीसी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की गुड्स की बात करते तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है? तो कहता है 2 गुड्स आर टू बी सेड कॉम्प्लीमेंट्री if they used together। कि 2 गुड्स हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के नाम से जाना जाएगा अगर दोनों क्या हो बेटा? साथ साथ यूज किया जाए। क्या जाए बेटा? साथ साथ, एक साथ ही दोनों का इस्तेमाल होला, अलग अलग वो किसी काम का नहीं है। जब तक वो कंबाइंड है, जब तक वो हमारा क्या बेटा? कंबाइंड है, तब तक तो वो काम करेगा। कंबाइंड अगर नहीं है तो उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। बेटा इस पेन से मैं इस पर लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं? है ना? अगर मान लीजिए स्क्रीन हटा दे इस पेन का कोई काम, या पेन हटा दे, मैं कितना भी हाथ से घिस लूं, कोई इफेक्ट पड़ जाएगा इस पर? नहीं पड़ेगा इफेक्ट। मतलब ये यूज तभी होंगे जब दोनों क्या हो बेटा? साथ साथ हो। यूज तभी होंगे जब दोनों हमारा क्या होगा बेटा? साथ साथ हो।
तो जहां पर हमारा साथ साथ होगा, जहां पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, साथ साथ होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएगा। वो हमारा क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जाना जाएगा। जैसे लाइक पहला तो कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, टी एंड शुगर, ये सब क्या है, साथ साथ ही ना यूज होगा बेटा। बोलिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप चाय पी लो फिर बोलो ओ चीनी भूल गया था, चीनी खा के लौटना शुरू कर दो कि अंदर में मिल जाएगा? कभी क्यों ऐसा है कि नहीं? चावल खा लो फिर ऊपर से दाल पी लो फिर लौटना शुरू, मजा आ रहा है, अंदर मिक्स हो रहा है अंदर, ऐसी नहीं हरकतें होती ना भाई। वो कंबाइंड ही यूज किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा बेटा, कंबाइंड ही यूज किया जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ओके, तो जहां पर कंबाइंड यूज होगा, जहां पर क्या होगा बेटा, कंबाइंड यूज होगा, उसको भी हम लोग यहां पर देख के चलेंगे, उसको भी समझ के चलेंगे। होते पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा, मोह माया वाली बात है ये, है कि नहीं? आगे बढ़े, लिख लिया यहां तक सबने? सिर्फ तुम चारों देखना मजे से रही सी जिंदगी जी रहे हो, लिखना ही नहीं है। कोई नहीं, अभी जब बीच में चेंज करूंगा ना तब पता चलेगा। अभी नहीं, थोड़ी सी जब इलास्टिसिटी के आसपास आऊंगा ना बदल ही दूंगा पूरा कंसेप्ट को, लेते रहना। वहां लिखना पड़ेगा, वहां कोई और सॉल्यूशन आपके पास रहेगा अभी नहीं। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग रखा हुआ था मैंने संभाल के बेटा, अब जो पढ़ेंगे वो एग्जाम के पर्पस। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पॉलिशिंग कर रहा था, कि आपको तैयार कर रहा था कि देखो ऐसा है, और अब जो है वो फिनिशिंग टच होगा जो कि एग्जाम के पर्पस से होगा। अब जैसे जब मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तो अब वहाँ पर पीपीसी सब में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा मैं, अब वहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व। यहाँ सिखाएंगे तब ना सीए इंटर में पढ़ोगे, 40 नंबर का वहाँ भी है कि नहीं? तो यहाँ से हम बेस तैयार करके भेजेंगे आपको इंटर के लिए, ठीक है? तो देखो, तो ये हमारा हो गया। इस यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहता है कि अगर मान लीजिए कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो हमने ये ले लिया आपको प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारा कौन सा बेटा, चीनी है, और डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी कौन सा है बेटा? बेटा अगर चीनी महंगा हो जाए तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे चाय का थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर, चाय में चीनी थोड़ा सा कम दिया कर, मतलब चाय की डिमांड वह कम हो गई। और चीनी अगर चीनी दूध सस्ता हो जाए, चाय पत्ती सस्ता फ्री में मिले, 10 रुपए किलो चाय पत्ती, है कि नहीं? कोई भी आएगा, एक चाय हो जाए, चाय के बिना मजा नहीं आता है। चाय पे चर्चा, और खास करके जब से मोदी जी आए तब तो खूब चाय पे चर्चा हो रही है भाई, हर नुक्कड़ पे, है कि नहीं? बच्चे तो ऐसे भी करते, चाय के साथ सुट्टा के साथ चर्चा, नहीं ना? देखा ना, खुशी हो रही है। हॉस्टल में रहते हो नहीं ना? फिर ठीक है। नहीं, हॉस्टल वालों को ये ज़्यादा होता है ना, हाथ में चाय का कप हो, उंगली में फंसा हुआ सुट्टा हो, और फिर आराम से नए नए भाषण देंगे आराम से लॉजिक के साथ, है कि नहीं? तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कल सैटरडे को मैंने 212 नंबर वाले एक बच्चे को पकड़ लिया था। नहीं, रोड पे नहीं, वो बेचारा करके आया, और जब सीढ़ी चढ़ रहा था तो संजोग से साथ में मैं भी चढ़ रहा था। तो भाई जो वो काम नहीं करता उसको तो बदबू पहले ही आ जाती है ना, तो मैंने बगल में बोल दिया, बेटा संभल के, है कि नहीं? ये सब गलत चीज़ है। तो आप लोग भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्रयोग ना करें कि साथ आएगा चाय और सुट्टा, है कि नहीं? तो अब देखिए, अगर मान लीजिए चीनी बहुत ही सस्ता हो गया, चाय पत्ती बहुत सस्ता हो गया, तो क्या बोलेगा? कोई भी आएगा तो मम्मी लोगों को देखते हो ना कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाएंगे, अरे चाय एक बार हो जाए, है कि नहीं? जब एक बार हो जाता है फिर आधा घंटा हो गया, अरे रुकिए ना थोड़ी देर, अभी बात कहाँ हुई है, एक बार और चाय होगा, है कि नहीं? और गलती से अगर उस दिन आप लोग घर पे रहो तो बनाते बनाते टाइम गुजर जाता है कि नहीं? यूं ही कट जाएगा सफर चाय बनाते बनाते, है कि नहीं? तो भैया अगर चाय में चीनी का जो दाम है वो कम हो जाए, या दूध का दाम कम हो जाए, या चाय पत्ती का दाम कम हो जाए, तो चाय की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि लोग बोले अरे सस्ता है पीना, कितना खर्च हो जाएगा। अब जैसे देखो ना, चाय के लिए लोग एक दूसरे को आग्रह करते हैं ना,
आप भी मान ली नीचे गए, आपके साथ आपका दोस्त गया, क्या बोलोगे? अरे यार ले जाए, अरे नहीं पिता, अरे मेरे तरफ से, है कि नहीं? वही 5 स्टार होटल चल जाओ भोजन करने के लिए, वहां मिल जाए, गलतियों से ना पूछोगे आजा यार थोड़ा सा खा ले साथ में, है कि नहीं? बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मार्जिनल प्रोपोर्शनेट उसका यूज होगा वो लार्ज अमाउंट है, तो ऑटोमेटिक हाथ पीछे खींचोगे या नहीं खींचोगे, है कि नहीं? तो अगर दाम ज्यादा है तो डिमांड क्या होगा बेटा? कम होगा, और दाम अगर कम है तो डिमांड क्या होगा? कौन सा रिलेशन? होगा या नहीं होगा बेटा? तो इस चीज को भी ध्यान में रखोगे, पर मजा तो यहां भी नहीं आना। इनकम ऑफ कंज्यूमर, बेटा इसमें ना हमारे पास अलग अलग नेचर्स के गुड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने लिया DSG, डिमांड ऑफ सुपेरियर गुड्स, डिमांड ऑफ सुपेरियर गुड्स, कि अगर डिमांड की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स का मतलब क्या? महंगी वस्तुएं, लग्जरियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स। तो भैया अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरियस गुड्स की डिमांड करोगे या नहीं करोगे? जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा फील लोगे, उतना मजा आएगा आपको, है कि नहीं? तो कहता है इफ इनकम इंक्रीजेज demand of superior goods also increases and वाइस वर्सा, कि अगर मान लीजिए कि डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स बढ़ेगा, सॉरी इनकम बढ़ेगा, तो डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा ना। तो इनकम बढ़ने से ये बढ़ा, वाइस वर्सा का मतलब घटेगा तो क्या होगा? ये भी घट जाएगा ना। आपकी इनकम जितनी ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा लग्जरियस जिंदगी जियोगे या नहीं जियोगे? जैसे अभी अगर मान लो आप अपने घर से आए पढ़ने के लिए और मम्मी ने 100 रुपए दिए हो कि बेटा दिन भर इसी में तुझे चलाना है, खाना भी इसी में बाहर खा लियो, जाने आने का भाड़ा भी यही हो गया, तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर वहीं आप घर से निकले और मम्मी ने एक गुलाबो आपके हाथ में रख दिया, गुलाबो मतलब समझे ना, 2000 की पत्ती, है कि नहीं? तो आएंगे भी, अरे कौन बस में भीड़ में बैठे हैं, क्या करें हम लोग? डायरेक्ट कैब से चलेंगे। क्या करेंगे बेटा? कैब से चलेंगे। तो ध्यान में रखोगे ना बेटा? तो जहां पर भी इस तरीके की बातें होंगी, जहां पर भी इस तरीके की बातें होंगी, तो क्या वहां पर जो है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा या नहीं? तो ये इस चीज को ध्यान में रखोगे या नहीं रखोगे बेटा? इस चीज को ध्यान में रखोगे या नहीं रखोगे? तो पहला यही है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो जो हमारी सुपीरियर गुड्स है, लग्जरियस गुड्स है, प्रेस्टिजियस गुड्स है, उसकी भी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, और कम होने पे कम हो जाएगी। तो कौन सा रिलेशन बेटा? पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। होगा या नहीं होगा? तो अगर कोई भी आपसे ये पूछेगा बताओ लग्जरियस गुड्स और आपके इनकम में कौन सा रिलेशन होगा, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा बेटा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। ओके, चलिए, मजा तो आएगा नहीं, यहां तक मोह माया वाली बात है। दूसरा DIG, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। बेटा इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है ना लो क्वालिटी गुड्स। मतलब जिसकी प्राइस लेस हो, प्राइस कम होगी ना इसकी। अगर लो क्वालिटी गुड्स है, आप एप्पल का फोन खरीदने जाओ और रेडमी का फोन खरीदने जाओ, क्या दोनों का प्राइस सेम होगा?
होगा क्या? नहीं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम बढ़ेगी, हाँ क्लास जो है वो लाइव देनी थी एक बच्चे को। अच्छा, लाइव देनी थी, उन्होंने लाइव किया ही नहीं, रिकॉर्डिंग सिर्फ लगा दिया। एक बच्ची है सर, प्रिया यादव है, ठीक, अगर कमेंट कुछ करे। ठीक, हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिख रहे थे बेटा? डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स ना। तो अगर डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स की बात करें, किसकी बात करेंगे हम लोग बेटा? डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स की बात करें तो उसमें कैसे होगा, उस चीज को हमें यहां पर देखना है। तो चलिए लिखिए DIG, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड इवनिंग बेटा, कोई परेशानी हो तो पूछ लेना बच्चे। डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, तो इंफीरियर का मतलब अभी हमने क्या बताया था बेटा? लो क्वालिटी गुड्स। इंफीरियर का मतलब क्या हो गया था? लो क्वालिटी गुड्स। अगर लो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग लो क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी प्राइस भी क्या होगी बेटा? लो होगी या नहीं होगी? लेस होगी या नहीं होगी? प्राइस भी लो होगा। तो अगर प्राइस उसका कम है, अगर उसका प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सपेंस होगा उस पर कम होगा। तो मतलब कम अगर इनकम है हमारे पास, अगर इनकम हमारा लो है तो हम उधर की तरफ ज्यादा जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर इनकम हमारा कम है तो हम उस गुड्स की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, उस गुड्स की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की बातें हैं कि हमारा प्राइस क्या है बेटा? कम है, अगर हमारा प्राइस क्या है? कम है, तो उस पर जो इनकम का प्रोपोर्शन होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो कहता है इफ इनकम इंक्रीजेज, इनकम इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स डाउन। कि भाई अगर इनकम बढ़ेगा तो हम उस गुड्स की डिमांड क्यों करेंगे? फॉल्स डाउन एंड वाइस वर्सा। तो कौन सा रिलेशन बेटा? देख लो कि इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड क्या हुई है? कम हुई है। इनकम के बढ़ने से उसका डिमांड क्या हो बेटा? कम हो गया है। तो अगर इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो गया तो दोनों में कौन सा रिलेशन बेटा? नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखने की। अगर इनकम बढ़ेगा तो हम उस गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे बेटा? कम कर देंगे। अगर इनकम हमारा बढ़ेगा तो उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि बताओ बेटा इनकम में और डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। अगर इनकम और डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स में कोई भी पूछे कि कैसा रिलेशन है तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव रिलेशन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहीं पर एक मैं तीसरी बात ऐसे कर दूं, DEG, डिमांड ऑफ एसेंशियल गुड्स, जरूरत की जो वस्तुएं होती है बेटा, याद रखना अगर कोई इमरजेंसी या नेसेसरी वाला गुड्स है, चाहे आपका इनकम हो या ना हो, उसका डिमांड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि तबीयत खराब हो
ठीक है, दवाई लेनी ही लेनी है, डॉक्टर से दिखाने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर से दिखाना ही दिखाना है। इनकम चाहे कुछ भी हो, नमक का यूज जितना करते हैं उतना ही नहीं करेंगे। कभी ऐसा होगा कि पापा बोलेंगे बेटा इस बार ना हमारी इनकम 10,000 पर मंथ बढ़ गई, अब से ना एक बार में 1 किलो नमक का इस्तेमाल हो, आधा किलो नमक का इस्तेमाल हो, है कि नहीं, गोभी वगैरह सब्जी में क्यों डालना है, उसके बदले नमक का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। होगा क्या? नहीं होगा ना भाई। आप नमक के बारे में क्या बोलते हैं? स्वादानुसार, है कि नहीं, कि भाई कोई तेज खाता है कोई कम खाता है, तो आपको जैसा स्वाद लगता है उतना दो, मतलब जितनी उसकी जरूरत है उतना ही होगा ना, है कि नहीं। आप खाना बना रहे हो, ऑयल की जितनी जरूरत है सब्जी बनाने के लिए उतना ही यूज होगा या नहीं होगा? या कभी क्या बोलोगे यार इनकम बहुत है 5 लीटर तेल दो फिर सब्जी बनाओ, मजा आएगा, ग्रेवी डालने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, ऑयल का ही ग्रेवी होना चाहिए, फील आएगा। तो बेटा ऐसा फील लेंगे तो भगवान आपके साथ फील ले लेंगे, बोलेंगे जल्दी आओ तुम्हें मेरी जरूरत है कि नहीं। तो जो एसेंशियल गुड्स होता है उसमें चाहे इनकम बढ़े या इनकम कम हो, उसमें चाहे इनकम बढ़े या कम हो, हमारे डिमांड पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे इफ इनकम इंक्रीजेज, वाई से किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? इनकम को। इफ इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज नो इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ एसेंशियल गुड्स, कि इनकम चाहे बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, जो एसेंशियल गुड्स की डिमांड है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कोई चेंज नहीं ना बेटा, प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब क्या हुआ? नो चेंज, है ना। तो नो चेंज में नो रिलेशन हुआ या नहीं हुआ बेटा? किसी तरीके का कोई रिलेशन हुआ? इनकम हो या ना हो, डिमांड हमें करना है तो करना है कि नहीं। इनकम ज्यादा है फिर भी जितनी जरूरत है उतनी ही डिमांड होगी ना। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के पास कि सर दर्द कर रहा हो तो एक बार में 10-20 टेबलेट खा लिए हो? अब जैसे सर्दी है, मुझे सर्दी हो गई मान लीजिए, तो मैंने सोचा कि सर्दी को ठीक करना है, तो मैंने बोला एक बेनाड्रिल मंगाओ और पूरा एक ही बार में निपट लो, या तो हम साफ या सर्दी साफ, है कि नहीं। तो बेटा आंख तो 2 दिन के बाद ही ना फिर खुलेगा, है कि नहीं। तब फिर मैं उठ के पूछूंगा मैं कौन, कहां से आया, अच्छा क्लास थी क्या, है कि नहीं। तो भाई जितनी जिन चीजों की आवश्यकता होती है हम उतना ही यूज कर पाएंगे ना, जितनी आवश्यकता होगी जिन चीजों की हम उतनी ही आवश्यकता का यूज कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। जो एसेंशियल गुड्स है उस पर हमारे इनकम का कोई इफेक्ट नहीं होता, जो हमारा एसेंशियल गुड्स है उस पर हमारे इनकम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकम हो ना हो उतना ही खर्चा होना है जितना उसकी जरूरत है, ओके। पर मजा तो फिर भी ना आना। नेक्स्ट, टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है बेटा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। तो अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें 2 अलग अलग बातें करेंगे। पहला हमारी बात होगा बेटा हैबिट का। पहला किसका बात करेंगे हम लोग बेटा? हैबिट की। देखिए अगर हैबिट की बात करते हैं, आपको जो काम करना पसंद होता है वो आप बार बार करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जैसे कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे लगे रहते हैं। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है कि नहीं, मम्मी गालियां देती रहेंगी लेकिन उनके ऊपर कान पर जू नहीं रेंगता, है कि नहीं। फिर मम्मी कहती हुई देखो कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है, इसको कितने भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मतलब अगर कोई भी इंसान, या तो वो हो सकता है मोर हैबिचुअल हो, कुछ लोगों को जैसे आदत हो चुकी होती जब तक मम्मी से 2-4 बार बातें सुन ना ले तब तक उनको फील ही नहीं होता, खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है कि नहीं। तो हो सकता है आप क्या हो बेटा? मोर हैबिचुअल हो सकता है आप क्या हो? मोर हैबिचुअल हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या हो बेटा? लेस हैबिचुअल हो। अगर मोर हैबिचुअल होगा तब क्या होगा, और अगर लेस हैबिचुअल होगा तब क्या होगा? देखो बेटा, जिस चीज के आप आदी होंगे
उसके लिए क्या पैसा खर्च हो रहा है नहीं हो रहा उससे आपको कोई लेना देना रहेगा। मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। और कोई बात ही नहीं करते, और कोई बात ही नहीं करते, हमें तो बस है, आदत है तो है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है घर की लेडीज। शाम होते ही टीवी ऑन, पहले स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी, सोनी टीवी, है कि नहीं, खाना वाना बनना बंद। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा, सीरियल के सीन को देखकर इधर सामने मम्मी भी रो रही होंगी, उसका तलाक हो रहा है कि नहीं भाई। वो काम उस चीज को करेंगे, वो क्या है, मोर हैबिचुअल। अब जैसे मान लो मम्मी सीरियल देखते हुए बैठ के रो रही है और आप अचानक से बाहर से आए, आपको तो यही लगा कोई दिक्कत है, मम्मी क्या हो, देखना मर गया, है कि नहीं। अब जैसे हम लोगों को भी याद है कि जब बचपन में थे और उस टाइम में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम लोगों के पास था, तो मूवी होती थी, तो मूवी में जब कभी हीरो मर जाता था ना, जैसे एक मूवी थी तेरी मेहरबानियां, जैकी श्रॉफ वाली, उसमें ना जैकी साहब मर जाता है कि नहीं, बोले ओहो बताओ अभी तो जवान ही था मर गया बेचारा। फिर जब दूसरी मूवी आए बोले कि ये सब कैसे क्या खाता है जो अभी इस कुछ दिन पहले तो मर गया था। भाई उस टाइम में उतनी माइंड तो डेवलप थी नहीं जो ये सोचे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस टाइम में बचपन की बातें थी, हम लोग तो ये सोचते थे मर गया, रियलिटी को फील करो, है कि नहीं। तो यही सोचते थे कि ये मर के फिर से जिंदा कैसे हो जाता है, भगवान ये शक्ति हम लोगों को क्यों नहीं देते हैं। बाद में पता चला अच्छा हम बेवकूफ बन रहे थे और ये बना रहे थे, है कि नहीं। भाई पैसा दे करके कोई नौटंकी करने बोले तो कोई भी ना कर सकता। अभी आपको बोला जाए 1 लाख रुपए देंगे 1 घंटे तक सोने का ढंग करो, अरे बोलोगे भाई रात भर सोने का ढंग कर लेंगे तुम 2 लाख दो ना, है ना। तो चेहरे पे खुशी कैसे हो रही है, देगा कोई नहीं, नींद ऐसे भी ज्यादा आती होगी, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बीइंग मोर हैबिचुअल होगा तो डिमांड उस चीज की ज्यादा होगी या नहीं होगी, है कि नहीं। भाई अगर मान लो कभी ऐसा हो कि मम्मी सीरियल देख रही है और बादल ज्यादा छाए हुए हैं, तो उसमें देखते हो डीटीएच वगैरह में नो सिग्नल आ जाता है कि नहीं, बड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगी। उस टाइम में कुछ बोल के देखो, 2-4 बार झाड़ देंगी आपको, जा अपना काम कर ले, परेशान कर रखा है। और जैसे ही सीरियल आएगा हाँ आया। तो ये चीज है कि अगर इंसान किसी भी चीज की आदी होंगे, हैबिचुअल होंगे, तो वो उस चीज का डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेगा। लेकिन अगर हैबिचुअल नहीं होगा, डिमांड होगा ही नहीं। अब हम लोगों को जबरदस्ती कोई बैठा भी देख सीरियल देख, जरूरी है देखना। अब मान लो बाय चांस कोई जिद कर दिया, बैठ भी गए, क्या चल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, ध्यान तो मेरा कहीं और होगा। भाई उस चीज की हमें जरूरत नहीं है, हम क्यों देखें, है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग जब देखेंगे तो ऐसे फाड़ के देखेंगे जैसे टिबिया को फाड़ देगा, है कि नहीं। तो अगर मोर हैबिचुअल है तो डिमांड भी क्या होगा बेटा, मोर। और अगर लेस हैबिचुअल है तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, कि बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा और घटने से क्या होगा बेटा, घट जाएगा। बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है और घटने से डिमांड क्या हो रहा है, कौन सा रिलेशन बेटा, अभी तक याद रखना मैं सिर्फ और सिर्फ नेचर बता रहा हूं, ये मत सोचना कि ये इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी में वैल्यू निकाली जाती है और फंक्शन में रिलेशन देखा जाता है कि किस नेचर का है। तो जहां पर नेचर देख रहे हैं ये हमारा क्या है, डिमांड फंक्शन है, कि जो हमारी मेन कमोडिटी है उसमें और जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उसमें कैसा संबंध है, क्या रिलेशन है, उस चीज को हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैबिट के साथ हो गया ना बेटा। इसी तरीके से फैशन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फैशन। है कि नहीं। जैसे आजकल के नवयुवक जो बच्चे हैं मॉडर्न के, वो एकदम नए नए स्टाइल में मारते रहते हैं, नहीं मारते। हेयर स्टाइल देखो, ड्रेस कोड सब देखो, खतरनाक खतरनाक ड्रेस कोड मिलेगा। तो ये सब क्या है, फैशन है कि नहीं। दुकान पर भी आप कोई सामान लेने के लिए जाते हो, क्या बोलता है, फैशन की इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, कहता है नहीं कहता।
भैया स्टाइलिश है, स्टाइल मारो, एक आध दिन पहन लिए हो गया यार, अब क्या जान लोगे। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, भैया कपड़ा लिया तो भाई 6 महीना चलेगा कि ना चलेगा, तो सामने वाला क्या होता है, अरे अंकल आप निकल लोगे लेकिन कपड़ा ना निकलेगा, है कि नहीं। मतलब समझे ना कि अभी वर्षों चलेगा, आप मर सकते हो, कपड़ा नहीं। लेकिन अब भैया एक बार अच्छे से धुल दो, एक बार तेजी से मारो, बीच में करेगा चल, फीलिंग कंफर्टेबल। तो अगर फैशन है तो हो सकता है ह्यूमन बीइंग फैशनेबल होगा, है कि नहीं। लोगों के हेयर स्टाइल देखो, आजकल तो लड़के भी कान छेदा लेते हैं, बाल लड़कियों की तरह यूं यूं रखते हैं, है कि नहीं। कि भाई अगर कोई अंधेरे में देख ले तो सब अंतर नहीं कर पाएगा लड़का है लड़की है कि नहीं। अगर अचानक से देख लिया जाए तो लड़की ही नजर आते हैं, हेयर बैंड भी उसी तरीके से लगाएगा, अपने आप को चेंज कर दिया है, बॉयज कन्वर्टेड इनटू गर्ल्स, है कि नहीं। क्यों भाई फैशन है। और कुछ के तो ऐसे होते हैं होठ में पता नहीं कौन सा आर पार घुसवा लेता है कि नहीं, गोली की तरह, है कि नहीं, चीर दे देंगे। भले उस इंसान को इंजेक्शन लगाते समय रोएगा जोर जोर से, लेकिन कान छेदवाते समय, यहां पर होठ छेदवाते समय, है कि नहीं, मजा आता है, फीलिंग कंफर्टेबल। क्यों, तो मोर फैशनेबल है। तो अगर भैया मोर फैशनेबल है तो उस चीज की डिमांड करेगा या नहीं करेगा, उस चीज का डिमांड करेगा ना। आप जिस चीज के लिए फैशनेबल हो उस चीज का क्या करोगे, डिमांड ज्यादा से ज्यादा करोगे। तो अगर हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग क्या हो बेटा, मोर फैशनेबल हो, क्या हो बेटा यहां पर, और इधर क्या हो सकता है बेटा, लेस फैशनेबल। तो अगर मोर फैशनेबल हो या लेस फैशनेबल, अगर मोर फैशनेबल है तो जिस चीज का आप फैशन करते हैं उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी डिमांड क्या होगी बेटा। और जो चीज आपको पसंद नहीं है उसका डिमांड करोगे क्या, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा, है कि नहीं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई सलमान खान ने जो जींस पहना था वही वाला जींस पहनेंगे, क्यों, अरे मस्त लग रहा था। अब देखते हो ना कि सलमान खान के हाथ में जो ब्रेसलेट है कि नहीं, अधिकतर लोग पहन के चमका चमका के घुमाएंगे, है कि नहीं। भले हो सकता है वो स्टीले का हो, है कि नहीं, लेकिन मोर फैशनेबल, भाई पता नहीं उससे क्या मिल रहा हो, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे, है कि नहीं। चाहे उसके लिए पैसा कितना भी खर्च हो जाए वो करेगा। सलमान खान ने जो वो टी शर्ट पहना था ओहो झकास था, अब खरीदने पहुंच जाएंगे, यही वाला चाहिए। और दुकान वाले को भी बोला उस मूवी में जो सलमान खान पहना था वो वाला है क्या। और आजकल के दुकानदार भी जानते हैं भाई ह्यूमन बीइंग आर मोर फैशनेबल, उस चीज की डिमांड करेंगे, वो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मिलेगा। तो जिस चीज की दौर चल रही है, जो अगर आप ह्यूमन बीइंग मोर फैशनेबल है तो वो उसी चीज का डिमांड करेगा जो उसको पसंद है, ठीक है। और अगर ह्यूमन बीइंग लेस फैशनेबल है तो वो उस चीज का डिमांड नहीं करेगा, है कि नहीं। अब जैसे जो बच्चे अभी पिछले 1 सवा महीने से मुझसे पढ़ रहे हैं, आज तक मुझे जींस पहनते हुए देखा, है कि नहीं। अब अगर कोई मुझे फ्री में भी बोलेगा कि चलो ना एक आध को गिफ्ट मेरे तरफ से, क्या बोलेंगे, भाई आपका जींस आप ही को मुबारक। हम वो चीज नहीं करते, हम उसके लिए क्या है, लेस फैशनेबल, है कि नहीं। लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि चलो अभी जींस दिलवाते हैं, ओहो कितने, 2 से क्या होगा, कुछ बढ़ो यार, मोर फैशनेबल। कुछ लोग क्या करेंगे, जींस भी पहनेंगे एक्सीडेंटल, दुर्घटनाग्रसित। एक्सीडेंटल का मतलब क्या, दुर्घटनाग्रसित। तो अगर कहीं पर भी दुर्घटनाग्रसित है तो वहां पर उस चीज की डिमांड, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बीइंग मोर फैशनेबल है तो डिमांड ज्यादा, और अगर ह्यूमन बीइंग लेस फैशनेबल है तो डिमांड, कौन सा रिलेशन दिख रहा है बेटा आपको, पॉजिटिव और डायरेक्ट। प्रिया बेटा समझ में आ रहा है। चलिए
तो ये हमारी कहानी हो गई कि अगर ह्यूमन बीइंग मोर फैशनेबल है तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर लेस फैशनेबल है तो डिमांड क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ जाएंगे ना, पर मजा तो आपको यहां भी नहीं आएगा, मोह माया वाली बात है ये तो। अब जरा एक काम करके देखते हैं, कहते हैं क्या, तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि अब हमारे पास है ओ अदर्स फैक्टर, अब तो यही बचा है ना इसमें, अदर्स फैक्टर। अगर अदर्स फैक्टर की बात करें, अगर हम लोग क्या करें बेटा, अदर्स फैक्टर की बात करें, तो अदर्स का मतलब क्या, अन, कि और भी तो हो सकते हैं ना। जैसे हमने अभी प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी की बात करी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करी, इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करी, टेस्ट एंड प्रीफरेंस की बात करी, तो भैया और इसके अलावा अगर कुछ भी हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहला है इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई जनसंख्या का साइज कितना है, जनसंख्या का साइज कितना है, वो चीज हमें ध्यान में रखना होगा या नहीं रखना होगा। अगर जनसंख्या की साइज की बात करें, अगर क्या करें हम बेटा, जनसंख्या की साइज की बात करें, तो जितना ज्यादा साइज होगा पॉपुलेशन का, डिमांड उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा। अगर बेटा एक बता 10% हैं तो डिमांड कितना होगा बेटा, 10 यूनिट। मान लो कि हर इंसान क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट का परचेज कर रहा है, तो कितना होगा बेटा, 10 यूनिट्स। अगर 15% हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा डिमांड, 15 यूनिट्स। अगर 100% हैं तो डिमांड कितना हो जाएगा बेटा, मतलब जितना साइज ऑफ पॉपुलेशन है यूनिट्स भी उतना बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। मतलब तो अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा हो तो डिमांड भी ज्यादा से ज्यादा। इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखो बेटा पीओपी की पावर एन अगर लिख देना तो इसका भी मतलब पॉपुलेशन है। अगर हमने पीओपी की पावर एन लिख दिया तो आपको पॉपुलेशन समझना है। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज हो या स्मॉल हो, यही दो काम हो सकता है ना बेटा, कि जो हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो या तो लार्ज हो सकता है या तो स्मॉल हो सकता है। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज होगा तो डिमांड ज्यादा होगा या नहीं होगा बेटा, डिमांड क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज है तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होगा बच्चे, कम। तो मतलब कौन सा रिलेशन बेटा, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और एक के कम होने से दूसरा कम भी तो हो जाएगा। एक के बढ़ने से दूसरा, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और एक के कम होने से दूसरा कम भी हो जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे बच्चे, ओके। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी है साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत। पर मजा तो यहां भी नहीं आना, मोह माया वाली बात है। नेक्स्ट, बोर तो नहीं हो रहे ना, थोड़ा सा। सुबह का और अभी का मजा अलग है ना। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सुबह में थोड़ा सा क्लास में मजाक भी हो जाता है, हंसते रहते हैं, यहाँ एकदम पढ़ाने पे फोकस है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, निर्धारण। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पर बैठे हुए हैं, मैं बॉयज को अलग कर दूं, गर्ल्स को अलग कर दूं, या मैं ऐसे बोल दूं कि भाई इस एज वाले यहां बैठो, इस एज वाले यहां बैठो, इस एज वाले यहां बैठो, तब भी हमारा अलग अलग हो सकता है। हाइट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दे तब भी हो सकता है, वेट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दे तब भी हो सकता है। मतलब अलग अलग भागों में उसको बांट देना, चाहे वो जेंडर वाइज हो,
चाहे वो जेंडर वाइज हो, चाहे वो हाइट वाइज हो, चाहे वेट वाइज हो, चाहे एक्सट्रीम वाइज कि भाई इसमें हो सकता है सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, हो सकता है सीएस वाले बच्चे हो सकता है सीएमए वाले बच्चे हो, अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो जहां पर भी इस तरीके का होगा वो चीजें हमें यहां पर देखनी है। तो ये हमारा किस में आएगा बेटा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। किस में आएगा बेटा, ये हमारा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत आएगा। तो अगर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो क्या होता है, तो कहता है इफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन is favorable demand will more and vice versa तो अगर कंपोजिशन हमारे लिए फेवरेबल हो तो जिस चीज के लिए फेवरेबल होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा ना, जिस चीज के लिए फेवरेबल होगा उसका डिमांड ज्यादा से ज्यादा होगा, और अगर जिस चीज के लिए वो अनफेवरेबल होगा तो डिमांड भी तो उसका कम हो जाएगा ना। जैसे आप देखते होंगे हॉस्पिटल के अगल बगल ना मेडिसिन कॉर्नर ज्यादा होते हैं, मेडिकल शॉप ज्यादा होते हैं या नहीं होते हैं। कभी देखा है कि हॉस्पिटल के बगल में आपको स्टेशनरी शॉप मिल जाए और इंस्टीट्यूट के बगल में हॉस्पिटल मिल जाए या मेडिकल शॉप मिल जाए, नहीं ना भाई। लोग देखेगा कि हमारे लिए फेवरेबल क्या है। आप जानते हो लक्ष्मी नगर, आप किसी को भी बोल दो जाकर के कि हम लक्ष्मी नगर में पढ़ रहे हैं, वो समझ जाएगा कि सीएस या सीएमए कर रहा होगा, वो समझ जाएगा अपने आप। आप बोल दो हम मुखर्जी नगर पढ़ने जाते हैं, अच्छा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे आईएएस बनिए जाएगा, है कि नहीं, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो कंपोजिशन यही है ना कि देखो क्षेत्र के अनुसार भी समझ गया कि ये क्या करने वाला होगा। जैसे अभी मैंने बोला, आप क्या बोले, अच्छा सर जी ठहरे प्योर बिहारी, है कि नहीं। तो कंपोजिशन ये हो गया ना। तो जहां पर भी अगर वो हमारे लिए फेवरेबल होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा, और अगर वो अनफेवरेबल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा कि वो अगर हमारे पास डिमांड है तो ज्यादा होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, डिमांड कम हो जाएगा। तो ये चीजें बात कि आइदर हो सकता है ये क्या हो हमारे लिए फेवरेबल हो, ये हमारे लिए क्या हो जाए फेवरेबल, या तो अनफेवरेबल। अब एक बताओ ना, अभी आप लोग सीए फाउंडेशन वाले हो, हम पढ़ा रहे हैं, आप आराम से स्वास्थ्य लाभ लेते हुए पढ़ रहे हो, है कि नहीं, रिलैक्स होकर के बैठे हुए हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन अगर यही सीएस वाला बच्चा बैठता तो या तो वो निकल जाता या तो मैं निकल जाता। मैं तो सीएस में पढ़ाता नहीं, तो वहां पर मैं बैठता क्या, नहीं बैठता। तो भैया हमारे लिए फेवरेबल क्या है सीए, अनफेवरेबल क्या है बेटा सीएस सीएमए ग्रेजुएशन 11-12। तो वहां पर अगर बच्चे आएंगे मुझसे पूछने के लिए, सर जी 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ा दोगे, बोलेंगे ना, होगा ही नहीं हो। अमन किसका नाम है, किसी का नाम अमन है क्या, अच्छा तुम्हारा ही नाम है, नहीं तुमने ही मैसेज किया था ना मुझे आज, ओके। नहीं आज भी तो शायद क्लास के लिए पूछा था ना कि, फिर तब दूसरा तो कोई अमन भी है। अच्छा नहीं वो दूसरा अमन है, 5-19 में उससे पूछा था उससे। तो फेवरेबल हो गया बेटा। तो अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड हमारा क्या होगा बेटा ज्यादा। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं कितने सुस्ती में आराम से पढ़ा रहे कि 8 बच्चे हैं एंजॉय कर रहे हैं, और यही सुबह वाले में 70 बच्चे हैं, है कि नहीं, फील अलग आता है कि नहीं। आज से नया बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ उसमें भी 30-35 बच्चे हैं, 302 वाले में भी वही 40 बच्चे हैं, तो फील अलग आता है ना। तो जितना ज्यादा फेवरेबल होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा, ये नहीं होगा बेटा, है कि नहीं। और जितना हमारे लिए अनफेवरेबल होगा डिमांड भी उतना कम होगा, ये नहीं होगा। तो देख रहे हो ना कि फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ गया, अनफेवरेबल है डिमांड कम हो गया। तो कौन सा रिलेशन बेटा, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है। तो पहला हमने कौन सा देखा बेटा साइज ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा हमने कौन सा देखा बेटा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये 2 बातें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है
नहीं ना, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी ना, हमने क्या बोला, जेंडर वाइज भी बांट सकते हैं, हाइट वाइज भी बांट सकते हैं, वेट वाइज भी बांट सकते हैं, एक्सट्रीम वाइज, कॉमर्स कौन सा है, साइंस कौन सा है, आर्ट्स कौन सा है, फिर कॉमर्स में भी सीए वाला कौन सा है, सीएस वाला कौन है, सीएमए कौन है, बीकॉम कौन है, अलग अलग बांट सकते। किसी भी तरीके से हम देखेंगे कि हमारे लिए फेवरेबल कौन है। अब जैसे मान लो कि मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूं, आपने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आप सुंदरबन के जंगल चले जाओ, या फिर आप चले जाओ बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे पढ़ाना, मजा आएगा, है कि नहीं। तो भैया एक जो है 47 का खोपचा आएगा, इधर से घुस के इधर से निकल जाएगा, बस फुल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड विदाउट हेजिटेशन, प्रेजेंट टेंस कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस। राकेश सर ऐसे थे तो हो जाएंगे ना। तो ये चीज देखना पड़ेगा ना कि भाई कंपोजिशन फेवरेबल है या नहीं है। अब मान लो दोनों तरफ से गोलीबारी हो रहा हो और बीच में हम शांति का संदेश लेके जाए, रुक जाओ आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा दोनों सेना को, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, है कि नहीं, उठा के फेंक दे भाग यहां से, पहले यहां भी देख जान पे बन रही है और तुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। तो फेवरेबल होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, अनफेवरेबल होगा तो डिमांड होगा क्या, नहीं होगा। अब कोई बच्चा साइंस वाला हो, उसकी क्लास में पहुंच जाए, बोले आज तो जबरदस्ती हम इकोनॉमिक्स पढ़े हुए करेंगे, मार के भगाएगा नहीं, मेरा भग जा यहां से, है कि नहीं। आप बोलोगे हमारे गुरुजी है, उनके लिए कौन सा गुरुजी, भाग जा तेरी जरूरत ना है यहां पर, है कि नहीं, तो होगा ही नहीं होगा। तो अगर कंपोजिशन हमारे लिए फेवरेबल होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। हक है, पर मजा तो आएगा नहीं। नोट कर लिया बेटा प्रिया। अब लिखते हैं बेटा वेदर एंड सीजन। आप भी देखते होगे मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है कि नहीं, होता या नहीं होता, है ना। स्माइल कितना कातिल वाला दे रहा है। तो भैया अगर वेदर एंड सीजन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है, जैसे अभी ठंड का मौसम है, आप हर जगह देखो आपको उलन आइटम्स मिल जाएगा। अब सारे दुकान पे जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैं उस पे देखो रूम हीटर वगैरह मिलना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अब लोगों की जरूरत किसकी होगी भाई, जो ठंड में वस्तु यूज होने वाला है उसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी या नहीं होगी, है ना। लेकिन गर्मी में ये सब मिलेगा क्या। तो जिस मौसम में जैसी आपकी जरूरत होगी आप उस अनुसार से डिमांड करोगे, उसकी डिमांड करोगे। कभी ऐसा हुआ है कि अरे अभी ठंडी है एसी खरीद लेते, मजा आएगा एकदम, 18 पे करके जो सोने का फील आएगा ना वो कहीं और ना होगा, है कि नहीं। और गर्मी होगा तो रूम हीटर खरीदते और पूरा एकदम रूम को पसीने सूख जाने चाहिए देह पे। बेटा एक वो बता ना, अनफेवरेबल सिचुएशन है तो ऑटोमेटिक वो तो चाहेगा अपना सामान निकाले। हम मान लो हमारा ये फोन का बिजनेस है, ठीक है, और ये ऐसा फोन है जो गर्मी के मौसम में ही यूज हो सकता है, ठंड में नहीं। पोलियो मार जाए ठंड में इसको, फिर गर्मी में ठीक हो जाए, मान के चलो। अब अगर मान लीजिए ये मेरा पास बना हुआ है, अब गर्मी तो मुझे फिर 5 महीने बाद ही, भाई मार्च के बाद ही ना अब गर्मी फिर आपको देखने को मिलेगा। मार्च से पहले, होली से पहले तो कुछ गर्मी का एहसास ना होने वाला है कि नहीं। तो अब अगर मार्च तक इसको रखेंगे तो इसका कैरिंग कॉस्ट होगा या नहीं होगा, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह होगा या नहीं होगा। आप आगे सीए इंटरमीडिएट में जब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहां पर सर इस चीजों को बताएंगे कि अब मुझे लगेगा कि अगर मैं इसको रखता हूं तो इस पे मेरा 2000 रुपए का खर्चा 5 महीने का हो रहा है ना। तो बेटा अगर 1500 रुपए कम करके ये बेच लूं मैं, तब भी तो 500 रुपए का प्रॉफिट है या नहीं है हमारा, अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन। ऐसे सोचना पड़ता है बेटा, इसलिए दाम कम होता है। ऐसा नहीं है जो वो अपने कॉस्ट को कम कर रहा होता है, नहीं, हम उसके कैरिंग कॉस्ट में उतना खर्चा करेंगे, फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए और कुछ ना कुछ तो खराब होता ही रहता है इधर उधर। तो वो जो नुकसान हमारा होगा उससे बचाव के लिए हम देखेंगे कि, अब देखेंगे
कि मान लो मैं बेचने के लिए जा रहा हूं और बोले कि भाई 15,000 का फोन है, 5,000 में देगा क्या? क्या बोले? चल भाग ले यहां से, है ना। लेकिन अगर 15,000 का फोन है, 14,000 में निकल रहा है, निकाल दे यार, क्या दिक्कत है? आप देखते होगे कि कभी कभी ये ऑफर निकलता है कि स्टोर जो है क्लियरेंस है, क्लियर कर रहे हैं हम लोग। स्टोर जो है क्लियरेंस की बात करता है, दाम सस्ता कर देता है। नहीं, क्या है कि भाई वो हमारा पुराना माल है, अब वो हमें लगता है कि खराब हो जाएगा। भाई अगर कपड़े वगैरह हैं, सामान है, तो खराब भी तो होता है ना। अब लगता है मुझे कि वो खराब हो जाएगा, तो मैं क्या सोचूंगा, जो मिल रहा है वही सही। अगर मान लो कि मेरा सामान खराब हो जाएगा, फिर तो 1 भी रुपए नहीं आना, है ना, तो पूरा का पूरा बर्बाद। जो कुछ आ जाए हम अपने लॉस को तक हम फिर ये देखेंगे, इस पे लगाने में जितना, इसको बनाने में जितना प्रॉफिट नहीं चाहिए, बनाने में जो खर्च हो वही मिल जाए, निकाल दे, कॉस्ट के कॉस्ट निकाल दे, है कि नहीं? कहता ये नहीं कहते कि दाम के दाम निकाल। या जो इसमें बिजनेसमैन हो गए वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो हम जो उतने झेलने के बाद सोचे कि नुकसान हुआ या फायदा, उससे बच्चे अच्छा निकाल दे, अभी जो बचेगा वो अभी बच जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको यहां पर होती है। तो उसके लिए आप जब इंटर में जाएंगे तो वहां पर कॉस्टिंग पढ़ेंगे, भगवान सर अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे आपको। तो वेदर एंड सीजन में यही 2 बातें आपके साथ हो सकती है कि या तो ये हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा या अनफेवरेबल। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो अकरू टाइप के होते हैं, उसको जो बोलोगे ना वही नहीं करेगा वो। अब मान लो एक चाहता था कि हम दुकान खोलें, मैंने बोला कि भाई सर्दी का मौसम है, उलन आइटम्स कर ले, ज्यादा तुम्हारा सेल होगा। बोला बेवकूफ समझेगा, अभी तो सारे उलन ही कर रहे हैं, तो हम काहे उलन बेचें? तो बोले क्या करेगा? बोला हम तो भैया अभी जो है आराम से रेनकोट बेचेंगे, अम्ब्रेला बेचेंगे। तो क्या होगा? खोल ले भाई, जब तुम्हारे दिमाग में ही खुराफाती है तो हम क्या करें? उसका सेल होगा क्या? नहीं होगा ना। जो और देख के जाएगा बोलेगा भाई उस दुकान जाना भी मत, पागल है वो, है कि नहीं। और जब ठंडी का मौसम है तो वो रेनकोट बेच रहा था, जब बारिश का मौसम आएगा रुको जैकेट बेचो, मजा आएगा, है कि नहीं। भैया बारिश के मौसम में अम्ब्रेला की जरूरत है, रेनकोट की जरूरत है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी ना, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। और अगर ठंड का मौसम है तो भैया जो उलन आइटम्स है, जो हमारा क्या कहते हैं हीटर वगैरह है, उन सब की डिमांड ज्यादा होगी, तो हम उसको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। तो ये चीज करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा बेटा, यही चीज ना करना पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं। तो अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड क्या होगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा, और अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। कि भाई अगर फेवरेबल है तो आप क्या बोलोगे? हमारा सेल बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या होगा बेटा? ज्यादा। और अगर अनफेवरेबल है तो लोग आएंगे ही नहीं, तो बिकेगा कहां से? तो डिमांड कम होगा ही नहीं होगा। तो कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। तो ये चीजें आज आपको हमने अभी तक बताई है, ये चीजें हमने यहां तक आपको बताई है कि अगर हमारे पास वेदर एंड सीजन है तो हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी बताया, फिर हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बताया, फिर हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर बताया, फिर हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया, और अब हम क्या देख रहे थे बेटा? वेदर एंड सीजन, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी 2 अलग अलग बातें हुई हमारी, कौन कौन सी? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन कौन से बेटा? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट्स में कौन कैसा रिलेशन बेटा? और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। उसी तरीके से कौन सा आया था हमारा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हैबिट में कौन सा रिलेशन बेटा? पॉजिटिव। अगर हैबिट के साथ बोले तो पॉजिटिव, और अगर फैशन के साथ बोले तो। लेकिन अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर की साथ बात करें तब क्या होगा? तो इनकम ऑफ कंज्यूमर में अलग अलग बातें थी ना बेटा, 3 अलग अलग बातें यहां पर हमारी होंगी। कौन कौन से? सुपीरियर गुड्स की बात हो सकती है, इंफीरियर गुड्स की बात हो सकती है, सुपीरियर गुड्स की बात हो सकती है, और इंफीरियर गुड्स की बात हो सकती है, और एसेंशियल गुड्स की भी बात हो सकती है, ठीक है।
तो अगर सुपीरियर गुड्स की बात करेंगे, अगर हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, सुपीरियर गुड्स की, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी इनकम बढ़ने से, और डिमांड कम हो जाएगी इनकम के कम होने से। अगर इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे तो इनकम हमारा कम हो जाएगा, सर इनकम अगर कम हो जाएगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम कम होगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर इनकम बढ़ेगा तो कम हो जाएगी। लेकिन एसेंशियल गुड्स के साथ किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट है बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें, अगर हम लोग क्या करें बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए अगर इनकम का बंटवारा करते हैं एक ही संस्थान में, एक ही इंस्टीट्यूशंस में, एक ही ऑफिस में काम करने वाले अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम होगी या नहीं होगी, है ना। तो मतलब या तो इनकम हो सकता है हाई हो, या तो इनकम हमारा क्या हो जाए, लो होगा। अगर इनकम हाई होगा तो डीएसजी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बेटा, और अगर लो है तो डीआईजी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बेटा, ठीक है। मतलब हमारा क्या है, कहता है कि या तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा, या तो हमारे लिए क्या होगा बेटा, वो अनफेवरेबल होगा। दो ही तरीके की बात हो सकती है ना, कि या तो वो हमारे लिए क्या हो जाए, फेवरेबल हो जाए, या तो वो हमारे लिए क्या हो जाए बेटा, अनफेवरेबल हो जाए। अगर फेवरेबल है, अगर फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा होगा या नहीं होगा बेटा, अगर फेवरेबल है तो डिमांड क्या होगा, मोर, और अगर अनफेवरेबल है तो डिमांड क्या होगा बेटा, लेस। ठीक है, कि अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड ज्यादा, और अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड ज्यादा, और अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो दोनों में कौन सा रिलेशन बेटा, पॉजिटिव ना, डायरेक्ट या पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारी कहानी थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। ये हमारी कौन सी कहानी थी बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। तो आज हम लोगों ने देखा कि डिमांड क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, और उस डिटर्मिनेंट्स का रिलेशन किस तरीके से हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब जो इस टॉपिक में हम लोग आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले अब जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो हमारा होगा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। ठीक है, लिखना नहीं है इसको। हम जो इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक अब हमारे लिए रिमेनिंग है, तो डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व अगली क्लास में सबसे पहले इसी को देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, फिर कहेंगे वाई ऑपरेट्स, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स क्यों होता है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना भाई। हम लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ कह देते हैं तो हमारा काम थोड़ी ना बन जाएगा भाई। क्यों लॉ ऑफ डिमांड बना, क्यों लॉ ऑफ डिमांड होता है, क्या कारण है, कैसे समझते कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ, या प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्यों हुआ वो नेगेटिव रिलेशनशिप, उन सब चीजों को देखेंगे या नहीं देखेंगे, उन सब चीजों की बात करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेटा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के कुछ ऐसे भी तत्व हैं, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही नहीं होता, जहां पर
हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही नहीं होता, तो उसको भी देखना पड़ेगा, तभी तो वो एक्सेप्शंस हुआ। फिर उसके बाद करेंगे हम बेटा इसमें मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड। तो कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम अगली क्लास में ये और ये कोशिश करेंगे कि हो जाए। हो नहीं पाएगा लेकिन कोशिश किया जाएगा कि यहां तक हो जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा लेंदी टॉपिक आपका यही है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बाकी तो सब मोह माया वाली बात है, जल्दी जल्दी होता जाएगा, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा भी होगा, 3 क्लास में निपटा दूंगा उसको, है कि नहीं। इसी तरीके से जब प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी आएंगे तो 3 से 4 क्लास में वो भी निपट जाएगा, मार्केट भी 4 क्लासेज में निपट जाएगा। बस एक यही है जिसमें हो सकता है 7 लग जाए, 8 लग जाए, 9 लग जाए, वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा मैं परेशान आप लोगों को करूंगा नहीं, अभी 1-2 दिन पहले इंजॉय करें आप लोग। हाँ, पहले इवनिंग की आदत लगा दूं, है कि नहीं, फिर दिन में तो देखे ही हो 2 घंटा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग वेडनेसडे को @5:30 PM, ओके, ठीक है प्रिया बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे, आप मिल लेना वहां पर, ओके ओके बेटा, बाय बाय।